सभी को नमस्ते। वेलकम। आज का जो सेशन है, हम सभी के चेतना के ऊपर एक माइलस्टोन जैसा है। चेतना जो है एक स्तर है जहाँ पे रहकर हम किसी भी मोमेंट को, किसी भी एक सिचुएशन को अनुभव करते हैं और उस अनुभूति से फिर जो प्राप्त हुई उसको हम अंदर से तहे दिल महसूस करते हैं। वी ऑल ड्वेल इन दीज स्टेट्स। हम यही सारे चेतना के स्तर में ऊपर नीचे होते रहते हैं। एज पर थॉट्स रिलीज्ड, जैसा हमारा सोच बदलता है वैसा वैसा ये चेतना का स्तर बदलता है। तब प्रश्न उठता है कि ये स्तर क्या है। अब इन सब स्तरों को समझेंगे। पहला है भौतिक स्तर, जो फिजिकल बॉडी है हमारा एक। तो क्या है? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये सबसे घनत्व या तो गहरा ई में बना हुआ एक स्तर है। इस चेतना में हमारा सबसे ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबसे ज्यादा अनुभव होती है हमको। और ये जो चेतना है का स्तर जो है, ये सृष्टि का स्रोत किससे हुआ है? उसका उत्तर है कि वो एक प्रकाश से प्रकट हुई है, जिसको हम रे कहते हैं। तो ये जो दैविक प्रकाश को हम आह्वान करते हैं, वो उसी स्रोत से एक आती हुई प्रकाश की रोशनी है। मतलब ऐसा रे है जो हर एक चीज को वो प्रकट करता है, सृष्टि में ले आता है। तो ये जो फिजिकल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, भौतिक स्तरीय चेतना है, इसका भी एक प्रकाश है जिसको हम कहते हैं सेवेंथ रे। सातवां प्रकाश जो है वो क्या करता है? इस फिजिकल रियलिटी को प्रकट करता है हमारे अपने चेतना के स्तर के हिसाब से। लेकिन हम सभी को जानना चाहिए कि ये प्रकाश हम सभी के अंदर है, जिसको हम सेवेंथ रे कहते हैं। और ये सबसे औपचारिक ऑर्डर है, यानी कि औपचारिक स्तर है, सेरेमोनियल ऑर्डर। लाइफ इन द फिजिकल रियल, यानी कि हम सभी के पास जैसे एक भौतिक शरीर है, ये समान है, राइट? सभी के पास शरीर है, सभी के पास हो सकता है कि अंगों के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग हो, लेकिन शरीर तो है। ये जो शरीर का जो प्रकटीकरण है, ये सातवें प्रकाश से बना हुआ एक रूप है। तो यहाँ पे भी हम समान हैं। और इसके दो चीजें हैं जो एक्सपीरियंस करता है। क्या है? पहला है फिजिकल एपेटाइट, यानी कि शारीरिक इच्छाएं। दूसरा है फिजिकल डिजायर्स, यानी कि भौतिक इच्छाएं। शरीर को शारीरिक इच्छाएं मतलब पहनना अच्छा, हमारे रिलेटिव्स होना, अच्छे अच्छे संपर्क रहना। अ- जैसे कि भौतिक इच्छाएं मतलब अच्छे गाड़ी, अच्छे घर, अच्छे सब चीजें। ये जो इच्छाएं हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आकर हम सभी के अंदर एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ये चीजें खराब है, ये चीजें हमको नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं। बट सृष्टि में हम इतने समान हैं। अगर समानता के हिसाब से जिए तो हम सभी के अंदर ये समझ लानी होगी कि ये सेवेंथ रे हम सभी के अंदर हैं। तो हम सभी के अंदर ये इच्छा होना बहुत ही स्वाभाविक और नॉर्मल है। यहाँ से और एक बिलीफ सिस्टम टूटा। और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये जो भौतिक स्तरीय चेतना है, ये सबसे एक ऑर्डर में होने वाली, मतलब स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंसेस है। उसको इजीली हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर है, रिदम है, पैटर्न है, प्रेडिक्टेबिलिटी है। ये सब अलग अलग स्तर का चेतना में या तो एक्सपीरियंसेस में उसको बांट सकते हैं। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि हम कितने चीजों को अनुभव करते हैं एक लाइफ के अंदर। इसी तरह ये उतना
गहरा और सबसे जटिल स्तर का चेतना है, ये हम सभी के पास है। ऐसा नहीं कि कोई घर छोड़कर संत हो गया, उसके पास यह नहीं है, वो नहीं, वो भी सेवंथ रे से बना हुआ, इसी शरीर को लेकर आया हुआ हमारे जैसा ही एक मनुष्य है, जो इस जीवन को भोग कर रहा है। दिस हैज टेंडेंसी टू अपस्टार्ट और किक स्टार्ट इनटू द पाथ ऑफ इवोल्यूशन। सो ये सभी के लिए एक कॉन्ग्रेचुलेटिंग सेंटेंस है। खुद को आप ग्रेटिट्यूड दें कि फिजिकल शरीर जो है वो उस इवोल्यूशन का मूल बिंदु है, जहां से उस चेतना का इवोल्यूशन शुरू होता है। जैसे कि हम पहले स्पिरिचुअलिटी में ये जाने कि टू डायमेंशनल जो सॉरी वन डायमेंशनल बीइंग जो है वो पत्थर कंकड़ क्रिस्टल ऐसा है। टू डायमेंशन में आते आते वो फिर पेड़ पौधे एनिमल ऐसे बन जाते हैं। फिर थर्ड डायमेंशन में आते आते हमारे जैसा मनुष्य रूप ले लेते। असल में यहाँ से हमको जाननी चाहिए कि क्यों पुराण शास्त्र में मनुष्य जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। इसीलिए क्योंकि यहाँ से हमारा इवोल्यूशन शुरू होता है। आज हम सभी को पता चल गया कि हम सभी समान हैं, एक ही स्टेज पर हैं, वो है धरती, और सभी सेवेंथ रे से बने हुए शरीरधारी मनुष्य हैं। नेक्स्ट स्तर है, वो है भावनात्मक स्तर। क्या है? एस्ट्रल या तो इमोशनल उसको कहते हैं। क्या है कि इसके अंदर भी, ये भी इतना जटिल है कि इसके अंदर भी स्पेस नहीं है, मतलब कोई खाली जगह नहीं। और इंटेलिजेंस जो है, बुद्धिमत्ता जो है, यहाँ से हमारे लाइफ में प्रकट होती है। जिसके पास इमोशन है उसके अंदर बुद्धि होना का जो स्रोत है वो शुरू होता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि वो चुपचाप बैठे रहता है और किसी में भाग नहीं लेता है, तो हम उसको कहते हैं ना कि ये इमोशनलेस है क्या। दैट मीन्स उसके अंदर वो बुद्धि ही प्रकट नहीं हो रहा है, तो वो महसूस क्या करेगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो इमोशनल चेतना है, जो भावनात्मक चेतना है, वहां से हमारे अंदर बुद्धि प्रकट होता है। और ये एक अनसीन रियल्म है, मतलब ये ऐसा दुनिया है जो कोई देख नहीं सकता, लेकिन सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इमोशन है, इमोशन हम किसी भी प्रकटीकरण करवा सकते हैं कि रोकर हंसकर ऐसा, यानी कि जो हंस रहा है उसका हम देख नहीं सकते हैं कि उसके अंदर का क्या इमोशन है, सिर्फ इतना फील कर सकते हैं कि हाँ वो खुश है। तो चौथा पॉइंट बताते हैं कि ये पहला स्तर है चेतना का, जहां से हम भौतिकता से उठकर सूक्ष्म लोक से जुड़ते हैं। पांचवा पॉइंट बताया जाता है कि ये जो एस्ट्रल अवेयरनेस है, यानी कि भावनात्मक जागरूकता जो है, ये कहाँ सबसे प्रचुर परिणाम परिमाण में पाया जाता है, मतलब सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में हम फील करते हैं जो हम ल्यूसिड ड्रीम करते हैं। मतलब जिस स्वप्न के अंदर हम सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपना एक विजन होता है कि हमको ऐसा ही चीजें चाहिए करके, वो ल्यूसिड ड्रीम का जो चेतना है वो एक्चुअल में भावनात्मक चेतना है, जो शारीरिक चेतना से संपूर्ण अलग है। और जो भी सपने वाला दुनिया जो है, ड्रीम लाइफ, जिन सारे एनर्जीज को हम महसूस करते हैं, वो असल में क्या है कि हमारे सोच समझ से परे होते हैं, राइट। जैसे कि सपने में क्या होता है कि एक दरवाजा खोला तो कहीं और पहुंच गए, कहीं पे एक जगह खाना खाया, पीछे मुड़ा तो वो पूरा दुनिया ही बदल गया। ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड रियलिटी जो है, हमारे ड्रीम लाइफ का ऐसे
एक अलग लेवल का चेतना होता है। इसलिए हम कभी कभार भाप नहीं पाते हैं सपने में, अरे ये ऐसा कैसे हो गया, अभी एक पल को मैं यहाँ पे था, दूसरा जगह यहाँ पे हूँ। अभी एक पल को इस पर्सन से बात कर रहा था, दूसरा पल वहां हूँ। वैसा हम नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखें, जो भी व्यक्तिगण, जिस जो भी जीव उस चेतना में हमको दिखते हैं स्वप्न के स्तर पर, या तो हम खुले आंखों से जब स्वप्न भी देखते हैं, तो वो एक निचले स्तर की इमोशन के प्रकटीकरण होते हैं। मतलब वो ऐसा कह सकते हैं कि लोअर इमोशनल एनर्जी से, निचले स्तर की भावनाओं से बनी हुई एक एक प्रकटीकरण है हमारा ही। वो कोई अलग नहीं, कोई मतलब सपने में ब्रह्मा भी प्रकट हो रहे, तो वो आपका ही भावना से बना हुआ वो चीज है, अथवा वहां पे कोई देवता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है कि ये जो चेतना के जो धारा है, इस भावनात्मक स्तर पर हमारा जो डिजायर है, इच्छाएं हैं, जो फिजिकल लाइफ में हमने दिन भर सोचा हुआ रहता है, वो क्या होता है, सपने में वो सारा चीज दिखाता है, भले हमको याद हो या ना हो। तब आप हम सबको पता चला कि भौतिक स्तर का चेतना, इमोशनल स्तर का चेतना आपस में कैसे जुड़े हैं। जो चीजें हम भौतिक स्तर में हमने सोचा, इच्छा किया रहता है, वो भावनात्मक रियलिटी में, सपने में हम उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। और अगर कोई पर्सन इसी भावनात्मक चेतना को अगर ज्यादा महसूस करना, या तो उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्टिवेट कर देता है अपने अंदर, तो वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल एक्सपर्ट देते हैं कि अगर कोई पर्सन आपके सामने दारू भी पी रहा हो, आप उससे अफेक्टेड नहीं होंगे। आपके सामने कितना भी कोई पर्सन आपके सामने वायलेंस कर रहा हो, आप उससे अफेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप उस चेतना में बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आप अपने को महसूस कर सकते हैं कि मैं क्या हूँ। क्योंकि वो उस चेतना का स्तर है जहां से आपके अंदर बुद्धि प्रवाहित हो रही है। और ये किस रे से बनी है, किस प्रकाश से बनी है, ये है सिक्स्थ रे, छठा सोर्स का जो छठा प्रकाश है, उससे बना है। उसका दो तत्व है, क्या है, आइडियलिज्म, दूसरा है डिवोशन। यानी कि लगन, एक फोकस रहकर उसका लगन से बढ़ना, और दूसरा है आइडियलिज्म, मतलब किसी भी चीज को हम आइडियलिज्म की तरह एक व्यक्तित्व का स्वरूप बनाते हैं, अपना एक नियम बनाते हैं, अपना एक अपने लिए जीवन में किसी भी कानून टाइप का आप किसी को फॉलो करते हैं, तो वो जो आइडियलिज्म और डिवोशन जो आती है, वो इसी रे से आती है। सो ये भी चीज हम सबके अंदर है, तो यहाँ पे भी हम समान हुए। साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखें, ये उस स्तर का चेतना है जहाँ पे हम अपने इमोशनल डायमेंशन ऑफ लाइफ को भोग करते हैं। यानी कि हम अपने भावनाओं के लाइफ में हम व्यस्त रहते हैं। अब नेक्स्ट स्तर का चेतना है, वो है मानसिक स्तरीय चेतना, जिसको हम मेंटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये मेंटल स्टेट यानी कि मन है शाब्दिक अर्थ में। फंडामेंटली अगर देखा जाए, मतलब स्ट्रैटेजिकली या तो टेक्निकली अगर देखा जाए, ये पांचवें प्रकाश से बनी है, हमारे ही सोर्स के द्वारा। क्या है, इसको कहते हैं फोर्स ऑफ क्रिएशन। और इस फोर्स ऑफ क्रिएशन किस किस को दिखाता है, उसके भी दो मूल बिंदु है। क्या है, पहला है कॉन्क्रीट नॉलेज, यानी कि ठोस ज्ञान। दूसरा है साइंस, यानी कि विज्ञान। ये जो अपने अंदर का ज्ञान को अगर कोई व्यक्ति यूज कर पा रहा है, और किसी भी ज्ञान के प्रति वो सजग रहकर उसको सीख रहा है, दैट मीन्स हम सभी को महसूस करना चाहिए
कि हम मानसिक स्तर के चेतना में वाइब्रेट कर रहे हैं, उस स्तर में जी रहे हैं। ये क्या बताता है कि ये हमारे अंदर का मेंटल प्रोसेस को बताता है। मन के अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही है उस चीज को दर्शाता है ये चेतना। ये डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? तो अगेन हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, संस्कृत में इसको बताया गया है, दो चीजों से ये चेतना बनी। पहला है कामह, यानी कि डिजायर एट्रैक्ट्स एक्टिविटी ऑफ माइंड। कामह मनस, मतलब मन के अंदर किसी भी काम को करने का इच्छा जो होती है वो है मानसिक स्तरीय चेतना में आना। यानी कि हमारे अंदर एक इच्छा होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, ये मानसिक स्तरीय चेतना है। नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आती है कि अभी भी इस स्तर में भी डुअलिटी रहता है, द्वैत रहता ही है। किसमें? फिजिकल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में भी, भौतिक स्तर में भी, इमोशनल स्तर में भी, मानसिक स्तर चेतना में भी हम आकर वहां पे भी हमारे अंदर डुअलिटी रहता है। क्यों? मन को यूज कर रहे हैं, तो यानी कि इसमें दो स्तर है। क्या है? हायर माइंड, लोअर माइंड। लोअर माइंड किसको दिखाता है कि अगर गूढ़ सत्य को अगर जाने तो सबके अंदर ये तुरंत प्रकट हो जाएगा उत्तर कि लोअर मतलब निचली स्तर की इच्छाएं, हायर मतलब उच्च स्तरीय की इच्छा नहीं। ये बिल्कुल गलत है। जो गुड़ बात है इसका, लोअर माइंड क्या करता है, हमको हेल्प करता है किसी भी चीज का पिक्चराइज करना, किसी भी चीज को मन के अंदर चित्रित करना, और किसी भी ठोस वस्तु को विजुअलाइज करना अपने अंदर। इस चीज का काम है लोअर माइंड का काम, जो डिजायर रियल्म है, मतलब इच्छा के अनुसार हम किसी भी चीज को मन के अंदर प्रकट कर रहे हैं। दूसरा है हायर माइंड। हायर माइंड क्या हेल्प करता है हमको? एक्सपांसिव थॉट, मतलब किसी भी थॉट को एक्सपांड करना, यानी कि एक बड़े समूह के हिसाब से सोचना। ये है हायर माइंड का काम। क्या करता है? एब्स्ट्रैक्टिव थॉट, मतलब हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव थॉट कर रहा है, मतलब सोच रहा है किसी चीज को जोड़ काम के लिए सोच रहा है, मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए, एक अच्छे काम के लिए। और अगर सत्य को देखें, ये वो हायर माइंड है जहां से हमारा स्पिरिचुअल पाथ शुरू होता है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, दैट मीन्स हम धीरे धीरे अपने हायर माइंड को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम सभी समान हो गए, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही धरती पे, एक ही शरीर लेकर, एक ही माइंड लेकर अगर हम स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे हम सभी समान हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है कि ये वो स्तर का चेतना है जहाँ पे साइकिल ऑफ री इनकारनेशन इनटू मेटेरियल वर्ल्ड जो है, यहाँ पे वो थॉट प्रकट होती है। यानी कि किसी भी पर्सन पूरे जीवन में या तो मरते समय तक उसके अंदर जो इच्छाएं आती है कि मुझे दोबारा अगर लाइफ मिलेगा तो मुझे ये चीज आकर करना है, और उसी सोच से वो बार बार जो जन्म मरण चलता रहता है, ये मानसिक स्तरीय चेतना का एक उसका वाक्य है, उसका इच्छा है। और इसी स्तर के चेतना के अनुसार हमारा फिजिकल बॉडी और अपने फिजिकल फिजिकल बॉडी को वो छोड़ेगा पहले, क्योंकि ये लाइफ उसका खत्म हो रहा है। उसको इच्छा होगा कि सोर्स के प्रति जाना है, लेकिन जीवन में उसने जो कमांड दिया है कि मुझे फिर से मौका मिले तो वापस आना है, वो सोर्स के प्रति जा रहा होगा। लेकिन उसका प्रोग्राम क्या हुआ है, इच्छा है कि वापस आना है, सोर्स के प्रति ना जाकर फिर से वो जन्म ले लेता है। ये है
उस मानसिक स्तरीय चेतना का अनुभूति जहाँ पे वो अपने ही इच्छा से बंधा हुआ है और बार बार जन्म मरण हो रहा है। तो वहां से एक्सपर्ट को पूछा जाता है कि ये डेथ क्या है। तो इसी एसोटेरिक साइंस में बताया जाता है, गूढ़ रहस्य विज्ञान में, कि ये कोई रोने धोने का, दुखी होने का कोई है नहीं चीज। मरण यही है कि सोल को पता चल जाता है कि अब मेरा इस व्यक्तित्व में कोई काम नहीं है, और वो अपने हायर ईगो को, यानी कि जिसको हम डिवाइन का इच्छा कहते हैं, या तो डिवाइन का एक मंतव्य है कि अब बस हो गया, अब छोड़ो, इस चीज को छोड़ते हैं, अब चलते हैं, ये वो स्थिति है जिसको हम मरण कह सकते। तो कितना सरल है कि ये सोल का इच्छा है कि उस व्यक्तित्व को वो त्याग देना। तब पूछा जाता है कि तो सोल कभी क्यों मरता क्यों नहीं है। तो वहां पे उत्तर निकल कर आता है कि जो डिवाइन व्यक्तित्व है, मतलब जो दैविक व्यक्तित्व है, वो कभी मरता नहीं है। क्यों? उसका इच्छा है कि इस धरती पर आए और एक डिवाइन इच्छा के तहत एक काम करे। वो कभी मरता नहीं है। क्या मरता है? जो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो इच्छा है, वो हमेशा मरता रहता है। जो डिवाइन व्यक्तित्व का इच्छा है वो कभी मरता नहीं। यानी कि जो पर्सनल डिजायर है, फिजिकल डिजायर है, वो मर जाता है, लेकिन जो डिवाइन विल है वो कभी मरता नहीं है। इसलिए हम अपने सारे ध्यान में सोर्स या तो डिवाइन को, डिवाइन विल को कमांड देते हैं कि उस डिवाइन विल के तहत मेरा काम हो। तो पता चलता है कि सोल क्या है, कि सोल जो है कॉम्बिनेशन ऑफ हायर माइंड, मतलब हायर माइंड के साथ जब हायर रियल्म जुड़ता है तब वो सोल का प्रकटीकरण होता है। यानी कि आत्मा जो है उसका उच्च मन और उच्च स्तरीय वास्तविकता जब जुड़ता है तब वो सोल का प्रकटीकरण होता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि सोल हमेशा पवित्र है। क्यों? वो डिवाइन की इच्छा से चल रहा है। तो सोल का कॉन्शियसनेस कहाँ से शुरू होता है? जब हम हायर माइंड से ऊपर उठकर, जब हम हायर माइंड को टच करते हुए चलते हैं। जैसे कि हमारा स्पिरिचुअलिटी कहाँ से शुरू हुआ? हायर माइंड से। उसी हायर माइंड से जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, हमारा आत्मा का चेतना जागृत होता है, मतलब आत्मीय चेतना, सोल कॉन्शियसनेस शुरू होता है, जहाँ पे हम स्वतः हमारे इसी बॉडी में रहकर तमाम सारे भौतिक इच्छाएं अपने आप त्याग जाती है। त्याग करने का इच्छा नहीं, स्वतः त्याग होती है। क्यों? हम अपने सोल की इच्छा के प्रति फोकस हो रहे हैं, और आवर हायर पर्पस स्टार्ट्स सीन इन फिजिकल रियल्म। ये आपको कोई शरीर छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। अगर इसी हायर माइंड के कॉन्शियसनेस में आप आने लगे, तो इसी फिजिकल बॉडी में रहते हुए आपका जो हायर पर्पस है, मतलब इस धरती पे आप क्यों आए हैं, वो सारा चीज आपको दिखना और समझना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी हम सभी समान हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी फोकस्ड हैं कि हम इस प्लानेट पे आए क्यों हैं, ये हमारे अंदर प्रश्न है, और हमारा डिवाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो, ये हमारा टारगेट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। ये रही सारे रेफरेंसेस जिनको हमने पढ़कर ये सेशन को बनाया, और आज हम उस सेशन के भागीदार हैं। तो सभी साथियों को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और हमारे मेहनत को अगर आप कुछ श्रेय देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पेमेंट सेशन सेक्शन में आप देखकर आप
कोई भी राशि इस चैनल को आप दे सकते हैं, जिससे हमारे रिसर्च और मास अवेकनिंग के प्रति जो हमारा जागरूक काम है आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को बहुत बहुत कृतज्ञता और नमस्ते।